हेलो दोस्तों, वेलकम लर्निंग 24 आवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैक्रेड फूड एंड फूड टैबूज, अ कल्चरल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो हम देखेंगे सैक्रेड फूड क्या होता है, एक पवित्र भोजन, और खाद्य पदार्थ निषेध क्या होता है जो हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से यूज करना है और नहीं करना है। तो इसमें हम देखते हैं आगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। सैक्रेड फूड आर टाइड टू रिलीजियस रिचुअल। क्या करता है, जो एक पवित्र भोजन है वो हमारे धार्मिक जो प्रथाएं हैं उसे बांध करके रखती है। सिंबल ऑफ डिवाइन प्रेजेंस और यूज्ड इन सेरेमनीज, जो सेरेमनी वगैरह होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उसको क्या करता है, एक सिम्बलाइज फॉर्म में डिनोट करता है। एंड फूड टैबूज प्रोहिबिटेड सर्टेन आइटम ड्यू टू रिलीजियस, इथिकल एंड हेल्थ रीजन। तो जो फूड टैबूज है, जो पदार्थ निषेध है, जो खाने के लिए मना किया जाता है हमारे रिचुअल के अनुसार और हमारे जो इथिकल और हेल्थ रीजन की वजह से, उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसे बोलते हैं फूड टैबूज। तो हम पहला देखते हैं कि सैक्रेड फूड हिंदुइज्म में कौन कौन से हैं, जो पवित्र भोजन जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हम जब देखते हैं कि जब भी पूजा वगैरह होते हैं घर में, तो सबसे पहला जो प्रसाद मिलता है वो क्या होता है, पंचामृत। पंचामृत दिया जाता है आफ्टर ऑफ पूजा। तो उसमें क्या होता है, क्या मिक्सचर ऑफ मिल्क, योगर्ट, हनी, घी एंड शुगर। तो इन चीज़ों का, इन जो 5 चीज़ों को पंचामृत बनाया जाता है, इसलिए इनका नाम पंचामृत है, क्योंकि ये 5 अमृत से मिलकर बना हुआ है। एंड दूसरा हम देखते हैं तो उसमें है तुलसी। तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होगा, आप देखते होंगे। तो वो क्या है कि एक होली बेसिल है, और यह बहुत ही आयुर्वेदा के अनुसार ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए। और हिंदुइज्म में इसे एक पवित्र भोजन के रूप में रखा गया है। इसमें बोला गया है कि सैक्रेड हर्ब्स यूज्ड इन प्रेयर्स, और इनका हम क्या करते हैं, प्रेयर्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं घी। तो घी आपको पता है दोस्तों कि ये बहुत प्रकार से यूजफुल है। तो यूज्ड इन ऑफरिंग एंड रिचुअल, तो ये किसी को खाने में भी हम ऑफ़र कर सकते हैं और रिचुअल में भी करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रसादम। तो प्रसादम क्या होता है कि एक जो भगवान के द्वारा जो चढ़ाए जाते हैं भगवान के ऊपर, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या कभी कभी हम देखते हैं हलवा वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब है जो प्रसादम में आता है। ये प्रसादम है जो ऑफ़र किया जाता है किनको, जो सभी लोग जो भी पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं वो, या जो व्रती होते हैं, जो डाइटी, जो फास्टिंग रखते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये सब आ जाते हैं सैक्रेड फूड ऑफ हिंदुइज्म का। नेक्स्ट हम देखते हैं सैक्रेड फूड क्रिश्चियनिटी। तो जो ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म में क्या क्या है, उनके फूड क्या क्या हैं जो सैक्रेड फूड के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आता है उनका ब्रेड एंड वाइन। तो ये है जो रिप्रेजेंट करता है बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस इन यूकरिस्ट। तो जो ब्रेड एंड वाइन है ये इनका सेक्रेड फूड है। एंड सेकंड में आता है इसमें फ़िश। ये क्या है कि एक सिंबॉलिक ऑफ ड्यूरिंग लेंट है। तो जो उपवास रखते हैं, लेंट पे रहते हैं उपवास में, उनको फ़िश खिलाया जाता है, ताकि ये इनके एक सैक्रेड फूड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैक्रेड फूड ऑफ इस्लाम एंड जुडाइज़म। तो इस्लाम में सबसे पहले डेट आता है, वो सैक्रेड फूड में है। तो आखिर क्यों है, तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है कि प्रॉफेट मोहम्मद जब अपना फास्ट जो उन्होंने तोड़ा था, वो डेट खा करके ही तोड़ा था। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्हें डेट को सैक्रेड फूड रखा जाता है इस्लाम में।
एंड दूसरा है जमजम वाटर। तो जमजम वाटर है एक मक्का का सेक्रेड पानी है जो मक्का से लाया जाता है, तो उनको बोला जाता है ये पवित्र जल है। वैसे ही हिंदुओं में भी बहुत, जैसे गंगा के जल को पवित्र कहा जाता है ना। गंगोत्री का पानी बहुत सारे रीजनों से ये शुद्ध है, तो उन्हीं प्रकार से मुस्लिमों में भी ये जमजम वाटर है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जुडाइज़म का। तो ईसाई धर्म में ये है जुडाइज़म, जिनको हम बोलते हैं यहूदी। तो यहूदियों के अगर देखा जाए तो सबसे पहले होता है चाला ब्रेड। तो चाला ब्रेड में क्या आता है, ईटन ड्यूरिंग सब्बात। एंड दूसरा है मार्चो, इसको क्या बोलते हैं, मार्चो। मार्चो में अनलिवेंडेड ब्रेड फॉर पास ओवर। एंड थर्ड इज़ द कोशर वाइन। कोशर वाइन है जो यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज। तो ये है जो जुडाइज़म जो यहूदियों के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो जो सैक्रेड फूड ऑफ बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म। तो बुद्धिज़्म का अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है राइस। तो राइस है जो ऑफर्ड टू मॉन्क एंड डाइटी। तो जो भी बुद्ध के प्रवर्तक हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनको हम मॉन्क बोलते हैं। जो मॉन्क में दैट मीन्स ऐसे तो साधु होता है, लेकिन जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनको मॉन्क बोलते हैं। और जो उपवास करते हैं उनको डाइटी है, ठीक है। तो उनको हम राइस एक सेक्रेड फूड के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरा है टी, चाय। ये यूज किया जाता है मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए। तो ये दो हैं जो बुद्धिज़्म के लिए हैं। और फिर देखेंगे सेक्रेड फूड ऑफ सिखिज़्म का, तो इनका आता है कारा प्रसाद। तो कारा प्रसाद है एक स्वीट होता है जो ऑफ़र किया जाता है लोगों को ये सिखिज़्म के द्वारा। और दूसरा है लंगर फूड। जो लंगर हर जगह चलते हैं, जितने भी गुरुद्वारा हैं सिखों के, उनमें क्या चलता है कि लंगर चलते रहता है। कम्युनिटी मील एम्फेसाइजिंग इक्वलिटी। यहाँ पे क्या है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, रिच हो या पुअर हो, सबको एक साथ बैठकर एक ही लंगर में खाना खिलाया जाता है, एक भंडारा किया जाता है। तो ये क्या है कि सिखिज़्म के द्वारा बहुत बड़ा एक रोल निभाया जा रहा है। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि फूड टैबूज क्या होता है। अभी तक हम देख रहे थे सैक्रेड फूड जो पवित्र भोजन होते हैं। अब हम देखते हैं कि फूड टैबू जो फूड निषेध किया गया है रिचुअल और हमारे रिलीजियस पर्पस से। तो उनमें अगर देखा जाए तो पहला हम देखते हैं हिंदुइज़म में। तो हिंदुइज़म में पहला तो मना किया गया है कि बीफ नहीं खाना है। तो बीफ क्यों नहीं खाना है, क्योंकि गाय को हम लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो ये हो जाता है नो बीफ, पहला हिंदुइज़म में। दूसरा क्या है कि नो गार्लिक एंड ऑनियन। तो इसमें क्या है कि अवॉइडेड बाय सम सेक्ट्स फॉर स्पिरिचुअल रीजन। तो ये क्या होता है कि कुछ रीजन की वजह से गार्लिक और ऑनियन को भी मना किया गया है खाने से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इस्लाम। तो इस्लाम में पहला आता है नो पोक। पोक क्या होता है, जो सुअर के मांस को पोक कहा जाता है। तो सुअर के मांस को तो बोल रहा है कि क्यों आखिर इसे मना किया गया है, तो इसको बोला गया है कि ये इम्प्योर है, कंसीडर्ड इम्प्योर, इस वजह से इसको जो इस्लाम में मना किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नो अल्कोहल। तो मुस्लिम लोग हैं या जो इस्लाम धर्म है, उनमें अल्कोहल को सीधे तौर पर मनाही किया गया है कि ये गलत है, नहीं, अल्कोहल का कंज्यूम नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड एज इंटॉक्सिकेटिंग। तो इस वजह से इनको मना किया गया है। एंड तीसरा है नो कैरी ऑन एंड ब्लड। तो इसमें क्या होता है कि फॉरबिडन टू डाइटरी लॉ। तो ये तीन है जो इस्लाम के धर्म के द्वारा मना किया गया है फूड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है फूड टैबूज जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी। तो अगर जुडाइज़म में देखें, यहूदियों के द्वारा देखा जाए तो कौन कौन सा है जो फूड है वो बैन किया गया है, मना किया गया है। तो पहला आता है नो पोर्क एंड सेलफिश। तो जो सुअर के मांस है और जो सेलफिश हैं, इनको खाने से मना किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये अनक्लीन्ड होते हैं, इस वजह से।
दूसरा है कि नो मिक्सिंग डेयरी एंड मीट। ये बोलता है, यहूदी बोलते हैं कि कभी भी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध हो गया, घी, दही और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको मीट के साथ में नहीं मिलाना है। नहीं मिलाना है दैट मीन्स ये दोनों एक ही थाली में नहीं खा सकते हैं आप। तो इन वजह से क्या किया गया है, इनको मना किया गया है। फॉरबिडन इन कोशर लॉ, ये जो उनका लॉ है, कोशर लॉ है, उनमें मना किया गया है। तीसरा है कोशर स्लैगॉटर। तो ये क्या है कि स्लैगॉटर स्पेसिफिक मेथड रिक्वायर्ड, तो अगर कुछ ऐसा है तो स्पेसिफिक मेथड के द्वारा किया जा सकता है। चौथा हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के द्वारा कौन कौन से फूड को मना किया गया है खाने में। तो पहला तो है फास्टिंग रूल। बोला गया है कि जब भी आप फास्ट कर रहे हो तो उसमें मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं उनको आपको ड्यूरिंग लेंट नहीं खाना, मतलब फास्ट में आपको नहीं खाना है। तो ये तो हो गया क्रिश्चियनिटी के द्वारा पहला। दूसरा है कि अल्कोहल रेस्ट्रिक्शन। बोला गया है कि सम ग्रुप प्रोहिबिटेड अल्कोहल्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे लोग इसको नहीं खा पीते हैं अल्कोहल्स को, पर कुछ लोग हैं जो नहीं खाते हैं या नहीं पीते हैं अल्कोहल, उनके द्वारा मना किया गया है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में फूड टैबूज में है बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। जैनिज़्म को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म। तो बुद्धिज़्म में कहा गया है कि सम अवॉइड मीट, ऑनियन एंड गार्लिक लाइक दैट हिंदू में भी मीट को ऑनियन और गार्लिक खाने से मना किया गया है, और बुद्धिज़्म में भी यही कहा गया है कि आपको मीट, ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खाने हैं। सिखिज़्म में अगर देखा जाए तो सबसे पहला बोला गया है कि नो हलाल मीट। बोला गया है कि हलाल मीट नहीं खाना है। हलाल मीट कौन खाता है? जो इस्लाम धर्म है वो हलाल मीट खाते हैं। एंड दूसरा बोला गया है कि नो टोबैको एंड अल्कोहल। तो सिखिज़्म में दो चीज़ों को खाने से मना किया गया है, पहला हलाल मीट और दूसरा टोबैको एंड अल्कोहल को। पर हम देखते हैं कि आज का जो मॉडर्न युग है इसमें अल्कोहल बहुत ही यूज किया जा रहा है सिखिज़्म के द्वारा, एंड टोबैको तो हर कोई यूज कर रहा है आजकल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड टैबूज इन जैनिज़्म। तो जैनिज़्म में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला है नो मीट, फिश और एग, अहिंसा, नॉन वायलेंस। बोला गया है कि सबसे पहले जैनिज़्म में यही कहा गया है कि हमें अहिंसा को बढ़ावा देना है, नॉन वायलेंस को बरकरार रखना है, वायलेंस नहीं करना है। दैट मीन्स क्या हो गया कि हमें मीट, फिश, एग वगैरह जितने भी हैं नॉन वेज वो नहीं खाने हैं। दूसरा है कि नो रूट वेजिटेबल्स। तो जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं वो भी नहीं खाने हैं। जैसे कि रूट वेजिटेबल्स में कौन कौन से हो जाएंगे? तो हमारे जो कैरोट हैं, जितने हमारे मूली हो गए, है ना, तो ये सब क्या आते हैं? रूट में आते हैं। तो ये क्या है कि हमें नहीं खाने हैं। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि नो फर्मेंटेड फूड तो कंटेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो फर्मेंटेड फूड को इसलिए मना किया गया क्योंकि उसमें बहुत से जीवाणु, विषाणु वगैरह होते हैं। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, तो आफ्टर फर्मेंटेशन के बाद ही आता है वो। इसलिए बोला गया है कि जैनिज़्म में कि इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इन कंक्लूजन sacred food symbolize divine blessings while food taboos reflect ethical, religious and social value। तो sacred food जो पवित्र भोजन है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स को सिम्बलाइज करती है, परंतु जो फूड टैबूज है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके रिलीजियस, इथिकल क्या हैं, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। दिस डाइटरी कस्टम शेप कल्चर वर्ल्ड वाइड। और यही चीज़ जो है एक कल्चर को, एक धर्म को एक शेप देती है पूरे विश्व में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल थिंग्स ऑफ फूड, सैक्रेड फूड एंड फूड टैबूज। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, लर्निंग 24 आवर्स को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
धन्यवाद दोस्त।